गौतम बुद्ध ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि आज में जिए और भविष्य की चिंता ना करें। इसीलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य को पढ़ सकता है। इसीलिए वह सारी रात आसमान को देखता रहता और गांव वाले के सामने वह अपनी इस विद्या के बारे में डींगे हाँकता रहता था। एक शाम वह गांव के कच्ची सड़क पर पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नज़रें आसमान पर चमकती तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पड़ा और वह गड्ढे में जा गिरा। वह कीचड़ से लटपट हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। काफ़ी देर जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया और सारी कोशिश बेकार जाते देख वह सहायता के लिए चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ लोग दौड़कर चले आए। उन्होंने उसे गड्ढे में गिरा देखा तो समझ गए कि आदतवश वह आसमान में तारों को देखकर भविष्य को समझने में लगा होगा और सड़क का गड्ढा उसे नहीं दिखा होगा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो। भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। इतना ज्योतिष ज्ञान था तुमको, फिर कैसे तुम्हें पता नहीं चला कि आज तुम्हारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। भविष्य को बाद में देखना, पहले आज को समझ लो और जियो। आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित करो, कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेंगे। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारा आज ही कल का भविष्य होगा। आज हम जो करेंगे उसी से ही हमारे भविष्य का निर्माण होगा। तो भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ही हमें फोकस करना चाहिए और कर्म करना चाहिए। लास्ट टाइम बस यही कहना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।